Hello friend, welcome to an academy. Let's crack GATE and ESE. And GATE and ESE मैकेनिकल टेस्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम सॉल्व करेंगे कन्वेंशनल क्वेश्चंस। इससे पहले जो मंथ था जून, जून में हमने क्या किया था, मैन्युफैक्चरिंग साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे गेट में, वो सभी क्वेश्चन हमने एक एक करके ईयर वाइज देखे थे, ठीक है ना। और नाउ अब मैं जो इस मंथ में जो भी आपके क्वेश्चन चैनल पे जो ईएससी में जो कन्वेंशनल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन कन्वेंशन को सॉल्व करूंगा मैन्युफैक्चरिंग साइंस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आप 2019 में रिसेंट जो मेंस हुआ है ईएससी का, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू गेट एंड ईएससी मैकेनिकल टेस्ट, और दिस इज मी, आई एम गोविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी में। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ईएससी पीएससी एमटेक आई दिल्ली से है। 13 में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, 2010 में ईएससी रिटन क्वालिफाइड, 14 है 15। एंड डाउनलोड अनला अकेडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आप स्पेशल क्लास अटेंड करना चाहते हो तो इस ऐप के थ्रू आप स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो। कौन सी सब्जेक्ट की, कौन से सब्जेक्ट कौन सी फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जा रहा है, कौन सी स्पेशल क्लास कौन फैकल्टी ले रही है, क्या शेड्यूल है, ये सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। एंड प्लीज डाउनलोड इट एंड सब्सक्राइब इट। क्या एडवांटेज है अकेडमी सब्सक्रिप्शन के फ्रेंड, यहाँ पर डेली लाइव क्लास होती है। आप किसी भी एजुकेटर से अपने डाउट पूछ सकते हो, कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, इंटरेक्ट हो सकते हो उससे। और उसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज, यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज रेगुलरली होता है। तो अब आप टेस्ट दे सकते हो, लाइव टेस्ट दे सकते हो, क्विज दे सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, अपने आप को एवेल्यूएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ पे जो भी कोर्स है वो पूरा पढ़ाया जाता है, ठीक है, कुछ सिलेबस पूरा कवर कराया जाता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास होती है। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी भी फैकल्टी को सुन सकते हो, उसको वीडियो देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। एक गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस, 12 मंथ चार्जेस है 22,500। ये आपका जो चार्ज है, वैसे 25,000 है। अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है, और आपकी फीस हो जाती है कितनी, 22,500, ठीक है फ्रेंड। इसी तरीके से आप 20 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 27,000 जब हो जाती है, आप मेरा कोड डालते हो GSUS, उसका आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, तो आपकी 30,000 जो फीस है वो जाती है 27,000। कम से कम आप 1 से साल का सब्सक्रिप्शन लें अगर आप गेट एंड की तैयारी कर रहे हो, तो इतना टाइम लगता ही है। यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चन ESE 2019 मैन्युफैक्चरिंग साइंस। फ्रेंड, इसमें इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो एक पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आपको इस पार्ट में बताऊंगा, ठीक है, पार्ट 1। और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें कुछ क्वेश्चन जो भी रहेंगे एक बार में आप कवर नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग साइंस का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना, याद रखना। पेपर 2 अगर कन्वेंशनल आप उठाओगे ESE का 2019, तो आप देखना सेक्शन जो लास्ट सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके काफी क्वेश्चंस आपके, जो मैक्सिमम क्वेश्चन 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन किससे आए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइंस से। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो मैं थियोरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कवर करूंगा, और न्यूमेरिकल भी आपका कवर करूंगा। तो यहाँ हम 2019 से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से मूव करते जाएंगे आगे, ठीक है। तो पार्ट 1 आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका सिंपल, इन एन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन, मेटल कटिंग का क्वेश्चन है। द कटिंग स्पीड इज दिस, कटिंग स्पीड आपको गिवन है ना, v इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड। थोड़ा मैं इसको सिस्टमैटिक सॉल्व कराऊंगा। रैक एंगल 6 डिग्री है, ठीक है, विड्थ ऑफ कट इज 10 mm, अनडिफॉर्म्ड chip thickness is 0.2 mm, 13.36 gram of steel chips with total length of 50 centimeter are obtained. The tool post dynamometer gives cutting and thrust force. Yeah, given reference. Cutting and thrust force is given to you. Find shear plane angle, friction energy at टूल चिप इंटरफेस एज परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी, ये पूछा है आपको। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी ये भी पूछा हुआ है। डेंसिटी आपको गिवन है स्टील की कितनी है, 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको थोड़ा सिस्टमैटिक सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे, है ना। तो गिवन डाटा, फ्रेंड यहाँ कन्वेंशनल सॉल्व कर रहे हैं तो हम कन्वेंशनल की तरह थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला जो स्टेप होता है कि गिवन डाटा हमेशा आप लिखोगे अगर आप कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ESE। तो कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड गिवन टू यू, दिस इज V। तो मैं इसको V से डिनोट कर रहा हूँ, 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट रैक एंगल,
rectangle is given to you, rectangle is given to you alpha, अल्फा कितना गिवन 6 डिग्री, ठीक। विड्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ कट ये गिवन है, मान लो डब्ल्यू से ड्रॉ कर रहा हूँ उसको, विड्थ ऑफ कट 10 mm, दिस इज गिवन टू यू। इसके बाद अनकट चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस, सपोज दिस इज T1 इक्वल टू 0.2, ये गिवन है 0.2 mm, ठीक। इसके बाद आप आ जाइए मास और वेट ऑफ चिप ऑब्टेन्ड, ये फ्रेंड आपको गिवन है यहाँ पे, तो आपको ये इनडायरेक्टली W इंटू टी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो चिप जो निकली है बाहर उसका मास गिवन है, कितना का मास है 13.36 ग्राम, ठीक। लेंथ ऑफ कट चिप है उसकी लेंथ गिवन है आपको, कितनी गिवन है फ्रेंड 50 सेंटीमीटर की गिवन है। तो what डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्टील, दिस इज गिवन टू यू रो, तो रो से डिनोट कर रहा हूँ 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर, दिस इज गिवन टू यू, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से FC is also given to you 1134 Newton, and FT cutting force, cutting force and thrust force is given to you 453.6 Newton। तो ये जितने भी पैरामीटर्स थे मैंने एक साथ लिख लिया गिवन डाटा। कन्वेंशन जब भी अटेम्प्ट करोगे इसी तरीके से आपको मूव करना फ्रेंड, जो भी गिवन डाटा है वो मैंने एक पेज पे अलग से लिख लिया, अलग से उसको आप बताओ कि गिवन डाटा आपको क्या क्या है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, फाइंड आउट, क्या हमको निकालना है ना। फाइंड, फाइंड क्या करना है, तो फाइंड में मैं एक एक करके, पहला आपका क्या फाइंड करना है, शेयर प्लेन एंगल फ्रेंड, हमको क्या फाइंड करना है, शेयर प्लेन एंगल, शेयर प्लेन एंगल मतलब फाइव, ठीक। दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, फ्रिक्शनल एनर्जी, फ्रिक्शन एनर्जी, फ्रिक्शनल एनर्जी, एट टूल चिप इंटरफेस, आप भी साथ में सॉल्व करोगे, ठीक है ना, एज परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का आपका यहाँ पे एनर्जी कितनी, आपकी फ्रिक्शनल एनर्जी कितनी वेस्ट हुई है, कितनी ये आपकी गई थी, ये पूरा पार्ट आपको निकालना है। थर्ड स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, थर्ड स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, तो ये आपके तीन पार्ट आपको निकालना है। नाउ सॉल्यूशन, तो कन्वेंशनल को आप कन्वेंशनल तरह ही लिखेंगे, हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कन्वेंशनल करते हैं, प्रॉपर तरीके से। गिवन डाटा लिख लिया, फाइंड क्या करना है वो लिख लिया, नाउ कम्स टू द सॉल्यूशन। तो पहले हम सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट के लिए करें, ठीक है ना, शेयर प्लेन एंगल। तो पहला पॉइंट निकालने के लिए हमें पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, रो इक्वल टू क्या होता है m बाई वी, है ना, रो इक्वल टू क्या होता है m बाई वी, मास बाई वॉल्यूम। और ये आपको कितना गिवन है, डेंसिटी 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये फ्रेंड आपको गिवन है। तो यहाँ वॉल्यूम को भी लिख सकते हैं एम, वॉल्यूम देखो क्या एम अपॉन वो, तो मास आपको गिवन है यहाँ पे कितना 13.36 है ना, अपॉन डेंसिटी आपको पता है 7.8, तो ये आपको जो आ जाएगा वो कितना है 1.718 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, जिसमें भी यूनिट हो। अब सेंटीमीटर क्यूब, अब फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है हमको, ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पे हमको पता है कि विड्थ या हमको वेट, वेट गिवन है, वेट आपको जो कट के जो कट चिप है उसका गिवन है और उसकी लेंथ भी गिवन है, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये वॉल्यूम बन गया v, ये वॉल्यूम के इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये वॉल्यूम के इक्वल हो गया और ये कितना है आपका, ये गिवन है कितना 1.718 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ से आपको एलसी गिवन है फ्रेंड, एलसी गिवन है आपको, आपको लेंथ ऑफ जो कट चिप है वो गिवन है, उसका जो थिकनेस ये हमको निकालना है, ये थिकनेस क्यों निकालना है हम देखते हैं, बताते हैं कि अगर आप टेन फाई का फॉर्मूला लगा रहे हो फ्रेंड, क्या होता है टेन फाई आर कॉस अल्फा 1 माइनस आर साइन अल्फा, ध्यान से सुनना आप इसको, अल्फा गिवन है, अगर हम फाई निकालना है जो कि पहला पॉइंट है शेयर प्लेन एंगल, तो फाई निकालने के लिए हमको ये सब पैरामीटर चाहिए, तो जो अगर हमको ये सब पैरामीटर चाहिए तो पहले आर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आर क्या होता है, आर आपका इन दोनों जो कट अनकट चिप जो रेशियो है इनका रेशियो होता है ना, थिकनेस का रेशियो होता है, मतलब T1/T2 का रेशियो होता है, सिंपल है ना। तो T2 हमको मिल जाए, कट वाला अनकट पता है, तो यहाँ से आप इजिली इन दोनों का रेशियो आर निकाल सकते हो, जब आर आ जाएगा तो आप फाई निकाल सकते हो शेयर प्लेन एंगल,
इसलिए हम यहाँ पे ये सब कर रहे हैं। तो हमको पता होना चाहिए क्यों हम ये सब चीजें कर रहे हैं। तो T2 जब आप फाइंड आउट करोगे फ्रेंड, इट विल बिकम इक्वल टू दिस अपॉन 10 इंटू 50 इंटू 10। मैंने आपको पहले बोला, रेशियो का आप देख लोगे अपने हिसाब से। तो mm में निकाल लिया हमने, ये आपका T2 यहाँ से आ गया, ठीक है ना, सिंपल। अब R की वैल्यू अगर आप निकालते हो, R R की वैल्यू निकालोगे तो T1/T2, ठीक है। T1 कितना है, 0.343, ये आपने अभी जस्ट निकाला है, तो ये आपका आ गया 5.584, ठीक है। यहाँ से ये चीज क्लियर होगी मेरे ख्याल से। तो ये अब यहाँ से आपका 0.584 ये हो गया आपका R टिप थिकनेस रेशियो। शेयर प्लेन एंगल, फर्स्ट शेयर प्लेन एंगल की बात करें हम, शेयर प्लेन एंगल पहला पॉइंट, शेयर प्लेन एंगल phi इक्वल टू व्हाट, इट इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ r cos अल्फा 1 माइनस r sin अल्फा, है ना। एक स्टेप बाय चल रहा हूँ मैं। तो tan इनवर्स ऑफ r की वैल्यू कितनी है, 584, ये हमने अभी निकाली है, cos ऑफ 6 डिग्री अपॉन 1 माइनस 584 cos, सॉरी, साइन ऑफ 6 डिग्री, ये साइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 31.74 डिग्री। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से पहला पॉइंट आपको क्लियर है फ्रेंड। तो ये आपका जो शेयर प्लेन एंगल है वो आपने निकाल दिया यहाँ से। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। सेकंड आपको पूछा है कि टोटल एनर्जी निकालना है आपको, या फ्रिक्शनल एनर्जी एज द परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी। तो सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे अब। तो सबसे पहले हमको पता है कि टोटल एनर्जी क्या होता है। टोटल एनर्जी निकाल देंगे हम पहले। टोटल एनर्जी इक्वल टू व्हाट, टोटल एनर्जी होता है कटिंग फोर्स इंटू कटिंग वेलोसिटी। ये आपको पता है 1134 इंटू 2, ये आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी यहाँ से 2268 वाट फ्रेंड, ठीक है ना। ये यहाँ से इतना हो गया। अब हमको पता है आर जो होता है चिप थिकनेस रेशियो, ये होता है वीसी बाई वी का रेशियो। व्हाट इज द वीसी, वीसी हम यहाँ पे ले रहे हैं चिप फ्लो वेलोसिटी। वीसी क्या है, वीसी चिप फ्लो वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से v पता है हमको, r पता है, तो vc आ जाएगा r इंटू वी। तो r कितना है फ्रेंड, r हमने निकाला है जस्ट अभी, कितना था 0.584, v कितना है 2। यहाँ से आपका vc आ जाएगा, चिप फ्लो वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू 1.168 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यहाँ से मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स का मल्टीप्लाई करेंगे चिप वेलोसिटी के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रिक्शनल जो पावर है वो मिल जाएगा। तो टोटल एनर्जी हमको पता है, फ्रिक्शनल पावर हमको पता है, तो डिवाइड करके हम परसेंटेज में जो भी आंसर आएगा वो मिल जाएगा हमको। एफ टी कॉस अल्फा प्लस एफ सी साइन अल्फा। एफ टी और एफ सी की वैल्यू हमको पता है, तो ये आपको पता है 453.6 कॉस 6 डिग्री, ठीक है ना, प्लस 1134 साइन 6 डिग्री। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 569.65 मीटर फ्रेंड, ठीक है ना। तो जहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये एफ आ गया, एफ आ जाएगा तो फ्रिक्शनल एनर्जी मिल जाएगी आपको। फ्रिक्शनल एनर्जी कितनी हो गई, फ्रिक्शनल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, फ्रिक्शनल एनर्जी इक्वल टू एफ इंटू वी सी। ये आपका आ गया 569.65 इंटू 1.168, ठीक है ना फ्रेंड। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 665.35 वाट, ठीक। वहां आपने टोटल एनर्जी निकाली ली है। तो पी फ्रिक्शन आपको पूछा क्या है, पी फ्रिक्शन अपन पी टोटल, ये आपका दूसरा पॉइंट है। यहाँ कितना आ गया 665.35 अपॉन ये टोटल कितना है 2268। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम इक्वल टू 0.293 और 29.3% आपका इतना परसेंट ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी, या इतना पार्ट है। थर्ड थर्ड क्या है, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी फ्रेंड। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होता है, जो आपका कटिंग फोर्स है एफ सी अपॉन डब्ल्यू इंटू टी वन, दिस इज व्हाट स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। और मैं इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूँ, तो ये होता है आपका पावर यूज्ड इन कटिंग इज अपॉन मटेरियल रिमूवल रेट। अगर मैं थोड़ा सा इसको और डेप्थ में लिखता हूँ तो ये होता है, अब अगर आप इस पे यहाँ पे लिखते हो एफ सी इंटू वी, और मटेरियल रिमूवल रेट आपका होता है डब्ल्यू इंटू टी वन इंटू वी, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपका ये वाला फॉर्म बनता है, ठीक है। तो आपका एफ सी की वैल्यू आपको पता है फ्रेंड कितनी है, 1134
अपॉन व्हाट 10 इंटू 0.2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 561 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो दिस इज योर आंसर फ्रेंड ऑफ 3 पॉइंट। ये हमने जो भी है पूरा इस तरीके से लिखा क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा, फिर उसमें क्या लिखा, गिवन डाटा जो हमें हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर हमको क्या फाइंड करना है, देन सॉल्यूशन। इस तरीके से सिस्टमेटिक आपको कन्वेंशनल में मूव करना है। हर आंसर के बाद आंसर लिख के उसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर दोगे जिससे समझ में आ जाए कि आपका आंसर आ चुका है। फ्रेंड दिस इज द क्वेश्चन कम केम इन इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस 2019। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है तो इसमें आपको पूछा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट। आपको माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछे ऑफ आयरन कार्बन एलॉय इन रिलेशन टू द फेस प्रेजेंट, अरेंजमेंट ऑफ फेजेस एंड देयर रिलेटिव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, स्फेरोडाइट, परलाइट, बेनाइट एंड मार्टनसाइट। फ्रेंड इसमें आपको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में पूछा हुआ है, तो आपको क्या करना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बताना है, फेजेस बताना है। तो ये इस तरीके से आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो ये अच्छा आप मिलेगा कैसे अपन को, यहाँ पे देखते हैं सेवरल डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर दैट मे बी प्रोड्यूस्ड इन आयरन कार्बन एलॉय, ये हमको पता है। डिपेंड अपॉन द व्हाट, हीट ट्रीटमेंट। ये डिपेंड करता है हीट ट्रीटमेंट ऑफ फिगर, है ना फ्रेंड्स। फिगर समराइजेज द transformation paths that produce these various microstructure. Here it is assumed that perlite, bainite, martensite result from continuous cooling treatment. Furthermore, the formation of bainite is possible only for alloy steel. आपका ये जो जितने भी टाइप के जो आपको माइक्रोस्ट्रक्चर है, इट्स डिपेंड अपॉन द कूलिंग रेट, किस तरीके से कूलिंग रखते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ये आपको फॉर्म मिलते हैं, माइक्रोस्ट्रक्चर मिलते हैं फ्रॉम व्हाट, ऑस्टेनाइट। तो आपने ट्रिपल टी डायग्राम पढ़ा होगा, ट्रिपल टी डायग्राम से आपके सब तरीके के जितने भी माइक्रोस्ट्रक्चर आयरन के, स्फेरोडाइट और ये मार्टनसाइट, बेनाइट, परलाइट, ये सभी वहां से मिलते हैं ऑन ऑन कूलिंग एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल। ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है फ्रेंड, तो टॉपिक हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑस्टेनाइट, है ना। ऑस्टेनाइट को जब हम कूल करते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। स्लो कूलिंग, ठीक है ना, स्लो कूलिंग, ठीक। एक आपका हो गया मॉडरेट कूलिंग, मॉडरेट कूलिंग, और एक आपका हो गया रैपिड कूलिंग। तो ये तीन तरीके से मैंने इसको कूल किया। ट्रिपल टी डायग्राम से भी आपको अभी बताऊंगा। स्लो कूलिंग जब आप करोगे तो परलाइट मिलता है, क्या मिलता है फ्रेंड, परलाइट। मॉडरेट कूलिंग करोगे तो आपको बेनाइट मिलता है, बेनाइट। किस तरीके से करेंगे ये बताऊंगा। ये आपको रैपिड क्वेंचिंग करते हो तो मिलता है मार्टनसाइट, सिंपल। तो परलाइट में क्या होता है, अल्फा फेराइट, माइक्रोस्ट्रक्चर की बात कही है इसने तो माइक्रोस्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं इसका, अल्फा फेराइट प्लस Fe3C मेंटाइट का कुछ पार्ट। तो अल्टरनेट लेयर मिलती है, अल्टरनेट लेयर, अल्टरनेट लेयर ऑफ अल्फा फेराइट एंड क्या, सीमेंटाइट एंड Fe3C दैट आर रिलेटिवली थिक, जो कि आपकी थिक होती है, हल्की सी, ठीक है ना। फाइन परलाइट नहीं, ये परलाइट की बात कर रहा है, तो दैट आर थिक। अल्टरनेट लेयर ऑफ अल्फा फेराइट प्लस Fe3C मिलता है इन परलाइट, ठीक है ना। स्लो ऑन स्लो कूलिंग ऑफ ऑस्टेनाइट। मॉडरेट कूलिंग, मॉडरेट कूलिंग में आपको मिलता है बेनाइट फ्रेंड। इसका जो माइक्रोस्ट्रक्चर होता है वेरी फाइन, इसमें भी आपका क्या होता है, अल्फा फेराइट, ठीक है ना, प्लस Fe3C। बस यार डिफरेंस क्या होता है कि वेरी फाइन एंड इलांगेटेड, वेरी फाइन एंड इलोंगेटेड पार्टिकल ऑफ, पार्टिकल्स ऑफ Fe3C। फ्रेंड जितना ज्यादा ये इलोंगेटेड होगा, फाइन होगा, Fe3C सीमेंट है जो कि हार्ड होता है, तो जब भी आपका फाइन होगा तो स्ट्रेस रेजर होगा, वो ब्रिटिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। दीज आर द स्ट्रेस रेजर। इलोंगेटेड पार्टिकल Fe3C ये ज्यादा क्या होता है, ब्रिटिल होता है, हार्ड होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू द परलाइट। मार्टेनसाइट की बात करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे क्वेंचिंग करते हो आप तो निडल शेप ग्रेन मिलती है, निडल शेप ग्रेन, ये और ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, और ज्यादा होता हार्ड होता है कंपेयर टू द व्हाट, कंपेयर टू बेनाइट एंड परलाइट, ठीक है। तो इसमें जो आपका बॉडी सेंटर टेट्रागोनल सिंगल फेज में मटेरियल पाया जाता है, तो यहाँ पे याद रखना ये निडल शेप ग्रेन्स रहता है, ठीक है ना, हार्ड एंड साइड, तो रैपिड कूलिंग पे मिलता है, ठीक। ये आपका ये होगा। दूसरा एक और पूछा है, क्या पूछा है, परलाइट, बेनाइट, मार्टेनसाइट और कंटिन्यूस कूलिंग। एक आपको और पूछा गया है स्पेरोडाइट, व्हाट इज स्पेरोडाइट। स्पेरोडाइट में जो आपका क्या रहता है, यहाँ पे अल्फा फेराइट रहता है, अल्फा फेराइट, ये स्पेरोडाइट,
क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है आपको कि डिफरेंट फेजेस बताइए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बताइए, तो वही बता रहा हूँ कि मार्टेन सबसे स्ट्रॉन्ग है ना। इसके बाद सबसे डक्टाइल एंड सॉफ्ट कौन सा होता है? स्पोरोडाइट, ठीक है ना। तो अल्फा फेराइट यहाँ पे मिलता है प्लस Fe3C। और इसमें जो पार्टिकल इन अल्फा फेराइट सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है फ्रेंड, ये है ना। सॉफ्ट एंड डक्टाइल मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गई। जो Fe3C होता है ये स्फीयर के फॉर्म में होता है, तो स्फीयर के फॉर्म में होगा तो डक्टाइल प्रॉपर्टी बढ़ेगी, डक्टिलिटी बढ़ेगी, तो ये डक्टाइल होता है, ठीक है ना। ये आपका स्पोरोडाइट के बारे में हो गया, परलाइट के बारे में, बेनाइट के बारे में, मार्टेसाइट के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो ये तो आपका एक तरीके से मैंने यहाँ आपको इसके हेल्प से बताया। अब यही चीज जो है ना, ट्रिपल टी डायग्राम में भी हम यही चीज स्टडी करते हैं कि ऑस्टेनाइट के डिफरेंट जो फेजेस होते हैं, जो कि हमको कहाँ से आयरन का डायग्राम से मिलता है, डिफरेंट फेजेस होते हैं, ट्रिपल टी डायग्राम के थ्रू हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपका क्या रहता है फ्रेंड? यहाँ पे रहता है टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है? टाइम, ठीक है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीन चीजें यहाँ पे मेनली हमको देखी जाती है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड जब हम देखेंगे तो आपका आयरन कार्बन डायग्राम कैसा होता है? इस तरीके से होता है कुछ, है ना। इस तरीके से होता है, आयरन कार्बन डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं हम इस चीज को। तो ये जो लाइन, ये लाइन आपकी एक लाइन ये गई, ठीक है। ये 725 डिग्री C टेम्परेचर होता है लगभग इस लाइन के अलावा, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये जीरो परलाइट 100%, ठीक है। ये आपका ये हो गया कि जो परलाइट का कन्वर्जन बता रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कोई पॉइंट ले लूँ फ्रेंड, ऐसे रैंडम एक पॉइंट यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से अगर हम कूलिंग करते हैं इस तरीके से इस लाइन के अलावा, अगर इस लाइन के अलावा करोगे तो आपका जो ऑस्टोनाइट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? परलाइट में। यहाँ पे 100% क्या मिलेगा फ्रेंड? परलाइट। यहाँ रखना ये चीज। अगर हम कूलिंग इस तरीके से करते हैं, रैपिड क्वेंचिंग करते हैं, ये आपका नोज पे टच ही नहीं होता है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलता है आपको मार्टेंसाइट। क्या मिलता है फ्रेंड? मार्सेट, रैपिड कूलिंग एंड क्वेंचिंग, ठीक है ना। और अगर हम कुछ तरीके इस तरीके से कूलिंग करते हैं, पहले हमने इस तरीके से गए, देन मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर अलोंग द नोज, इस तरीके से, तो हमको क्या मिलता है फ्रेंड? बेनाइट। क्या मिलता है यहाँ पे? बेनाइट। बेनाइट में क्या किया? पहले हमने क्या किया? क्वेंच किया, देन इसी टेम्परेचर को मेंटेन रखा फॉर सर्टेन पीरियड, कि आपका जो टेम्परेचर है, ये जो पॉइंट है, यहाँ एंटर कर जाए, तो आपका जो भी मटेरियल माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ऑस्टेनाइट के, इसमें बेनाइट, ठीक है। तो याद रखना ये। अगर हम मान लो कूलिंग इस तरीके से करते हैं इस लाइन के अलग, तो फ्रेंड क्या मिलेगा? तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? 50% पर लाइट एंड प्लस 50% वाट 50% वाट एक्साइड। याद रखना। तो ये हमारे डिफरेंट फेजेस हैं जो हमको मिलते हैं ऑन कूलिंग। ये आप ट्रिपल टी डायग्राम से भी बता सकते हो। और देखिए प्रॉपर्टीज मैंने बताई, कब कौन सा हार्ड होता है, कौन सा किस तरीके से, हम क्या बोलेंगे हार्ड क्यों है, ठीक है ना। तो इट्स डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर, कैसा है, निडल शेप है या फिर आपका इलोंगेटेड है, या आपका जो Fe3C स्फेराइड के फॉर्म में है। स्फेराइड के फॉर्म में है तो ब्रिटेल रहेगा, आप सॉरी डक्टाइल रहेगा, और इलोंगेटेड निडल फॉर्म में होगा तो ब्रिटेल रहेगा और स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखना। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी जो कि आपको पूछ गई। तो ये दो क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किए, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड सब्सक्राइब एन अकेडमी, you can put my code GSE.